मेरा नाम ज्योति है। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी, मेरे ससुराल का माहौल उसी दिन से बड़ा अजीब हो गया था। या फिर यह कहा जाए कि शादी के बाद मैंने अपने ससुराल के माहौल में बदलाव देखा था। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। घर के माहौल से मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। एक दिन मैं अपने मायके थोड़ा सा सुकून लेने के लिए चली गई थी। सोचा कि कुछ दिन आपके मायके रह लूँगी तो शायद मुझे आराम मिल जाएगा, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ था। मुझे आधी रात को ही बेचैनी शुरू हो गई थी कि ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा ससुराल मायके से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं आधी रात के समय ही अपने मम्मी पापा को बताकर कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरे यहाँ पर मन नहीं लग रहा, मैं अपने ससुराल आ गई थी। मगर जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि रात के इस समय हमारे घर में बहुत सारे लोग मौजूद थे। काफ़ी भीड़ भाड़ लगी हुई थी और मेरा पति, उनके साथ मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मगर मम्मी का मूड मेरी तरफ से ना जाने क्यों खराब रहता था। ऐसा कहीं कि कहीं मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती थी, मगर जब पापा मेरे साथ बैठते थे तब वह बहुत नफ़रत की नज़र से देखती थी। वह चाहती थी कि मैं अपने पापा से दूर रहा करूं, मगर वह ऐसा क्यों करती थी, यह बात मैं आज तक समझ नहीं पाई थी। मुझे मम्मी की ऐसी हरकत पर बहुत गुस्सा आता था। जब मेरे पापा अपने ऑफिस से वापस आते थे तो मैं उनके पास बैठकर बातें करना चाहती थी, मगर मेरी मम्मी मुझे रोक दिया करती थी और मुझे डांट कर कमरे में भेजती थी। भला कोई माँ ऐसी भी हो सकती है जो अपने पति को अपनी ही बेटी से अलग कर दे, मगर मेरी माँ ऐसी थी। वह यही चाहती थी कि मैं अपने पिता से दूर रहूं। मुझे मम्मी के ऐसे बिहेवियर से बहुत डर लगता था। जब भी वह पापा को मेरे साथ देखती, आग बबूला हो जाती थी। वैसे वह पापा के साथ बिल्कुल ठीक ठाक बात करती थी और मेरे साथ भी उनका बिहेवियर अच्छा रहता था। प्रॉब्लम उन्हें हर बार हम दोनों बाप बेटी के साथ होने पर होती थी। जब से मैंने होश संभाला था, मम्मी का ऐसा ही बिहेवियर देखने को मिलता था। मैं अपने कॉलेज जाती थी तो वहाँ की लड़कियों को मैंने कहता सुना था कि उनके पापा उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्हें शॉपिंग पर ले जाते हैं, उन्हें हर वीकेंड घुमाने के लिए भी ले जाते हैं। मगर मम्मी तो यह चाहती थी कि पापा जो भी करें वह सिर्फ उनके लिए ही करें, उनकी बेटी को कुछ ना समझे और ना ही बेटी अपने पिता को मान सम्मान दे। मम्मी की सोच कैसी थी यह तो मैं नहीं जानती थी। हाँ, मगर मुझे इतना जरूर पता था। हाँ, मगर मुझे मम्मी से बेहद खुदगर्ज औरत थी जो सिर्फ हमेशा पापा से अपना ही फ़ायदा लेना चाहती थी। मेरे दादी हाल वाले भी थे, मेरे चाचा चाची, दादा दादी और मेरी एक बड़ी बुआ भी थी जो उम्र में मेरे पापा से बड़ी थी। इतने रिश्तेदार होते हुए भी पापा मम्मी के साथ अलग घर में रहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी भी किसी के साथ भी मिलकर रहना नहीं चाहती थी, उनको अकेला रहना बहुत पसंद था। यही वजह थी कि मेरे पापा ने उन्हें अलग से घर को लेकर दिया था। पापा ने मुझे एक बार बताया था कि वह चोरी चुपके अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, क्योंकि वह मम्मी के सामने तो किसी से बात नहीं करते थे। मम्मी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता था। उन्हें मेरे पापा के दोस्तों और रिश्तेदारों से सख्त नफरत थी। पापा इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मम्मी को बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। जैसा वह कहती वैसा ही किया करते थे। रात को पापा मेरे लिए खामोशी से मम्मी से छुपकर बर्गर ले आते थे। मम्मी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वह मेरे लिए कुछ लेकर आए, इसलिए पापा खामोशी से बर्गर किचन के कबर्ड में रख दिया करते थे और मैं मम्मी की नज़र बचाते ही वह खामोशी से निकालकर अपने कमरे में ले जाती थी और मज़े से खाती थी। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी। मम्मी कहती थी कि वह मेरी शादी करना चाहती है, मगर अभी मैंने मम्मी को शादी से इनकार कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं अभी भी और पढ़ना चाहती हूँ, मगर मम्मी ने मुझे डांट दिया था और कहने लगी कि मैं अपनी तरह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी, वक्त रहते तुम शादी कर लो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हर बार मम्मी का यही डायलॉग होता था। वह हमेशा यह कहती थी कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन इस घर में आने के बाद तो उनकी हर डिमांड पूरी की जा रही थी, तो फिर वह ऐसा क्यों कहती थी। मेरे पापा के एक दोस्त थे जो काफ़ी पुराने थे। एक दो बार हम लोग उनके यहाँ शादी में गए थे। मेरी मम्मी को उनके यहाँ शादी में जाना पसंद तो नहीं था, मगर पापा जिद करके अम्मी और मुझे उनके घर के फंक्शन में ले गए थे। एक दिन वह हमारे घर आए थे और उन्होंने मम्मी से अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया था। पापा ने उनको कोई जवाब तो नहीं दिया था, मगर पापा का कहना था कि एक बार मैं अपनी बेटी से उसकी मर्जी पूछूं, मैं तभी इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकता हूं। मेरी बेटी की मर्जी हुई तभी यह शादी होगी, और अगर मेरी बेटी की मर्जी नहीं हुई तो मैं उसके साथ कोई और ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जब वह चाहे शादी करे। उन लोगों के सामने मेरी मम्मी तो नहीं आई थी, मगर मेरी मम्मी कमरे में बैठी हुई बहुत गुस्सा कर रही थी। मैं यह बात नहीं जानती थी कि
मेरा रिश्ता क्या हुआ है, क्योंकि उस समय मैं कॉलेज में गई हुई थी, लेकिन उन्हीं लोगों के सामने मैं घर में एंटर हो गई थी। मैंने देखा कि दूसरे वाले कमरे में मेहमानों की आवाज़ आ रही है। मैं मम्मी के कमरे में उनसे मिलने के लिए गई। मम्मी से पूछा कि कौन मेहमान आए हैं। मम्मी ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि तुम उस कमरे में मत जाना जहाँ पर मेहमान बैठे हुए हैं। वहाँ तुम्हारे पापा के दोस्त और उनकी पत्नी आई हुई है। मैंने कहा मम्मी, मगर हम लोगों को उनके पास जाना चाहिए, उन लोगों से बातें करनी चाहिए। आखिर हमारे घर पर मेहमान आए हैं। मेहमानों के साथ तो कम से कम आप अच्छी तरह से बिहेव कर लिया करो। मम्मी कहने लगी कि बदतमीज लड़की, अब तो मुझे सिखाओगी कि मुझे किसके साथ वैसे बिहेव करना है। मैंने कहा मम्मी, आप भी तो गलत बात करती हो। आखिर आपको पापा के फ्रेंड से क्या प्रॉब्लम है? उनकी वाइफ आई हुई है। आपको यहाँ इस कमरे में बैठने के बजाय उनके साथ होना चाहिए। मम्मी ने कहा कि तुम खामोश रहो, जितना तुमसे कहा जाए उतना ही किया करो। तुम्हें उन लोगों के सामने जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने मम्मी से कहा मगर फिर भी जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा के मेहमानों की इंसल्ट हो जाए। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। वह दरवाज़ा बाहर से बंद करके जा चुकी थी, मगर मैं बार बार चिल्ला रही थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यह आप बहुत गलत कर रही हो। ना जाने आपको पापा और पापा के संबंधियों से क्या प्रॉब्लम रहती है, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। मम्मी ने मेरी एक ना सुनी और वह अपने काम में बिजी हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद जब वह लोग हमारे घर से चले गए तो मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था, मगर वह पापा से बहुत झगड़ रही थी। ना जाने उन दोनों का किस बात पर झगड़ा हो रहा था। मेरी बात कुछ भी समझ नहीं आई थी, मगर मैं कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगी तो पता चला कि वह लोग मेरे लिए अपने बेटे का हाथ मांगने आए थे। मैंने मम्मी से कहा था कि आखिर यह क्या तरीका है, आपने मुझे कमरे में बंद क्यों कर दिया था? तभी मम्मी मुझसे झगड़ा करने लगी थी। कहने लगी कि तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, तुम्हें छोटे बड़े से बात करने की तमीज नहीं रही। इतनी ही देर में पापा आ गए और उन्होंने मम्मी से पूछा कि अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो, ऐसा भी क्या हो गया? मम्मी ने पापा से कहा कि आप यहाँ से जाओ। पापा कहने लगे मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। मम्मी कहने लगी मगर जो बात आप मुझसे करना चाहते हो वह मैं आपको नहीं करने दूंगी। जैसा आप चाहते हो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन दोनों की बात समझ नहीं पाई थी। मैंने कहा आखिर आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? पापा ने मम्मी से कहा कि तुम खामोश रहो, मुझे इस बारे में ज्योति से बात जरूर करनी है। पापा कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, जबकि मम्मी कहने लगी कि मेरी बेटी के सामने आपको यह बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी वह पढ़ना चाहती हैं, अभी वह शादी नहीं करना चाहती। मैंने मम्मी से कहा लेकिन मम्मी, आपने अभी कुछ दिन पहले ही तो मुझसे कहा था कि आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मम्मी कहने लगी हाँ, मगर जहाँ से तुम्हारा रिश्ता आया है वहाँ से कभी भी नहीं करूँगी। पापा ने कहा कि बेटा मेरा दोस्त और उनकी पत्नी आज अपने बेटे का हाथ तुम्हारे लिए मांगने आए थे। दरअसल उनका बेटा तुमसे चाहता है। वो लोग कह रहे थे कि हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमें जवाब जरूर देंगे। लोगों से कह दिया है जब तक मेरी बेटी हाँ नहीं कर देती तब तक मैं आप लोगों को कोई जवाब नहीं दे सकता। वह बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, बचपन से ही वह तुम्हें जानता है। अब उसकी नौकरी लग गई है। उसके माँ बाप चाहते हैं कि आपकी शादी उसके साथ हो जाए। लोगों ने अपने बेटे से उसके अंदर पसंद के बारे में पूछा तो उसने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया और वह कहता है कि वह तुमसे ही शादी करेगा क्योंकि वह तुम्हें चाहता है और मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी उनके साथ हो जाए। अगर तुम तुम्हारी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा रिश्ता वहीं पर तय कर दूंगा। तुम्हारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो मुझे बता दो, मगर मैंने पापा से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि नहीं पापा, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मम्मी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह पापा से कह रही थी कि तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी बेटी से इस बारे में बात करने की। मैं नहीं चाहती कि इसकी शादी तुम्हारे दोस्त के बेटे से हो। मैं तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को पसंद नहीं करती और ना ही कभी मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे किसी रिश्तेदार या दोस्त से करूँगी। मेरी बेटी कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। लेकिन पापा कहने लगी यह तुम्हारी बेटी होने के साथ साथ मेरी बेटी भी है। मैं जानता हूँ कि यह जरूर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। इन दोनों ने फिर से आपस में बहस करनी शुरू कर दी थी। मैंने उन दोनों से चिल्लाकर कहा कि शांत हो जाइए, आप लोग मुझे किसी की कोई बात नहीं माननी। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि कल मेरा कॉलेज में लास्ट डे है और मैं अपने कॉलेज के सारे ही दोस्तों से बिछड़ने वाली हूँ। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, लेकिन आप लोगों को लड़े जा रहे हूँ। मैं यह कहकर अपने कमरे से बाहर निकल गई थी और छत पर जाकर बैठ गई थी क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत परेशानी होने लगी थी। हमेशा वह लोग लड़ते झगड़ते रहते थे
और हमेशा ही झगड़ा मम्मी की तरफ से स्टार्ट होता था। जब जब यह झगड़ा शांत हुआ तो रात को मम्मी की गहरी नींद में सो जाने के बाद पापा मुझसे बात करने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा लड़का बहुत अच्छा है, तुम सोच समझकर मुझे जवाब दे दो ताकि मैं अपने दोस्त को जवाब दे सकूं। वो मुझे बार बार कॉल करके तुम्हारे जवाब के बारे में पूछ रहा है। मैंने कहा कि पापा आप तो जानते हैं कि मम्मी इस रिश्ते से कितना नाराज है। सारी ज़िंदगी मम्मी और आपका झगड़ा इसी तरह से चलता रहेगा। अगर मैंने आपके दोस्त के बेटे के साथ शादी कर ली तो मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का चैन और सुकून ख़त्म हो जाए, क्योंकि मम्मी मेरी शादी के बाद बहुत हंगामा करेगी। इससे बेहतर यही होगा कि मुझे इस रिश्ते के लिए इनकार कर देना चाहिए। पापा कहने लगे, अगर तुम अपनी मम्मी की वजह से इनकार कर रही हो तो बहुत बड़ी गलती कर रही हो। वह लड़का तुमसे बहुत चाहता है, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। मैंने पापा से कहा, मगर ऐसी खुशियों का क्या फ़ायदा जो मुझे मेरी मम्मी के इनकार करने से मिले। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरी मम्मी और पापा दोनों की मर्जी और खुशी के साथ हो। पापा कहने लगे कि चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही कर लेता हूँ। पापा ने लड़के वालों को कॉल करके उनसे इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। और जब मम्मी को पता चला कि पापा अपने दोस्त को इनकार कर चुके हैं तो मम्मी बहुत खुश हुई थी। अब घर में कुछ सुकून आया। मम्मी पापा के झगड़े की आवाज़ आनी थी थोड़ी कम हो गई थी। कुछ दिन गुजरे थे जब मैं अपने कमरे में टीवी मूवी देख रही थी, तब अचानक से मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी थी। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो रिसीव करने के बाद बंदे ने कहा कि वह मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, आखिर मुझसे तुम्हें क्या बात करनी है। तो उसने मुझे बताया कि मैं दीपक हूँ, तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा, जिसने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर भेजा था, मगर तुमने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं दीपक को जानती थी, आखिरकार मैंने उससे बचपन से देखा था, मगर यह नहीं जानती थी कि वह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। उसने मुझसे कहा था कि आखिर तुम इस रिश्ते से इनकार क्यों करना चाहती हो। मैं इस बात की वजह जानना चाहता हूँ। मुझ में ऐसी क्या बुराई है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, हैंडसम हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, अपना और अपनी फैमिली का गुजारा अच्छे तरीके से करता हूँ, तो फिर तुम्हारे रिश्ते से इनकार करने की वजह। उसकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई थी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। उसके अंदर सच में कोई कमी नहीं थी, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ थी। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मैंने शुरू से ही तुम्हें पसंद किया है। अब जब मेरी शादी का समय आया है तो मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ौरन तुम्हारे बारे में बता दिया। मैं चाहता तो तुम्हें कांटेक्ट भी कर सकता था, तुम्हें अपनी बातों में लेकर प्रपोज भी कर सकता था, मगर मेरे संस्कार मुझे यह सब करने के लिए इजाज़त नहीं देते थे। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे इनकार ने मुझे तोड़कर रख दिया है। प्लीज़ अभी एक बार और सोच लो। मैंने उसे बहुत तसल्ली से समझाया था कि प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, हम दोनों का रिश्ता पॉसिबल नहीं हो सकता, मगर वह लगातार मुझसे रिश्ते से इनकार करने की वजह पूछ रहा था। फिर मैंने उसे तंग आकर बता ही दिया था कि वजह मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी हम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और मैं अपनी मम्मी की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकती। तो वह कहने लगा, तो प्लीज़ यार अपनी मम्मी को मनाओ, आखिर उन्हें मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी नज़र आ रही है जो वह इनकार कर रही है। मैंने कहा, अब यह तो मैं नहीं जानती, मगर मैं इससे कुछ नहीं कर सकती। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। यह बात तो पापा ने भी मुझे बताई थी कि वह मुझे चाहता है, मगर मुझे इतना चाहता है यह मैं नहीं जानती थी, क्योंकि उसकी आवाज़ से साफ नज़र आ रहा था कि वह बहुत परेशान है, और परेशान भी सिर्फ हम दोनों का रिश्ता होने की वजह से है। उसने मुझे मिलने के लिए कहा था, मगर मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन वह मुझसे ज़बरदस्ती मिलना चाहता था। उसका कहना था कि एक बार मुझसे मिल लो तो मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके कहने पर मैं उससे मिलने के लिए चली गई थी। हम लोग एक पार्क में चले गए थे और वहाँ जाकर हम लोग टहलते टहलते बातें कर रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि प्लीज़ तुम अपने पेरेंट्स को समझाओ, वह लोग मान जाएंगे। वह मुझसे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था। उसके ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मैंने उससे कहा था कि मैं एक बार और ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वह सच में मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। इसलिए एक बार तो मुझे अपनी मम्मी से उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए, शायद मेरा उसी के साथ भाग्य जुड़ा हो। तभी तो बार बार उससे अब मेरी बात होने लगी थी। पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि कोई मुझसे प्यार करता है और इतनी गहराई तक प्यार करता है कि मेरे आगे बार गिड़गिड़ा रहा है। मैंने इस बारे में मम्मी को बताया तो मम्मी को मेरी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि तुमसे कितने कहा था कि तुम उस लड़के से मिलने के लिए जाओ, मैं तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं होने दूंगी। तुम नहीं जानती कि वहाँ शादी करने पर तुम बहुत पछताओगी। मैंने मम्मी से कहा, मगर पापा कहते थे कि वो लड़का बहुत अच्छा है, वहाँ पर तुम्हें सारी ज़िंदगी का सुख मिलेगा, और वो लड़का बहुत जिद कर रहा है मुझसे शादी करने के लिए। इसका मतलब तो यही है कि वह मुझसे बहुत खुश रखेगा। मम्मी थी कि मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और मेरी शादी उस लड़के से टूट गई थी।